दोस्तों ओपीएससी में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, आइए जानते हैं कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जैसे ही आप ओपीएससी की वेबसाइट खोलते हैं opsc.gov.in, आपको इसमें सबसे नीचे जाना है और आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर अंडर एमएसएमई डिपार्टमेंट। तो यहां पर इस डिपार्टमेंट पर क्लिक, इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के लिए व्यू पीडीएफ ओपन करेंगे। आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड हो चुका है और ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मैं बता देता हूं कि ओपीएससी जो है आपको इनवाइट कर रहा है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थ्रू परफॉर्मा एप्लीकेशन फ्रॉम द टू बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। लिंक जो है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ओपन रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। और यहां पर आप सभी लोगों को जो पोस्ट की संख्या है वो है 151 और पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर की इन क्लास 2 ग्रुप बी की पोस्ट है ये ओडिशा इंडस्ट्रीज सर्विसेज में अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट में। सैलरी जो रहने वाली है 9,300 से लेकर 34,800 रुपए के बीच में रहने वाली है और जो ग्रेड पे रहेगा वो 4600 का रहेगा यहां पर और लेवल 10 की वैकेंसी है। हालांकि जो सैलरी रहेगी 34,800 आपको मिलेगी। यहां पर अगर मैं बात करूं वैकेंसी पोजीशन तो जनरल की 52 वैकेंसीज हैं, एससी बीसी के 18 है, शेड्यूल कास्ट में 35 है और शेड्यूल ट्राइब में 46 वैकेंसीज हैं। टोटल 151 वैकेंसीज हैं। यहां पर आप सभी लोगों को सब कैटेगरीज में भी कुछ वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। मैं यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं एज लिमिट जो रहने वाला है वो मिनिमम 21 ईयर्स रहने वाला है एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स रहने वाला है। यानी कि वो 2 जनवरी 1986 से पहले का बॉर्न हुआ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का बॉर्न हुआ नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को बता दूं कि बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स को जो है आपको यहां पर मिलेगा एज रिलैक्सेशन। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 15 साल का, एससी बीसी के कैंडिडेट्स को 15 साल का बट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड एसटी के कैंडिडेट्स को यहां पर मिलेगा लगभग 10 साल का जो कि यहां पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिसका परमानेंट डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होगा। ठीक है ना। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है फॉर स्टेट कैंडिडेट्स। हालांकि यहां पर आप सभी लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, यहां तो बी बीटेक होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, यानी कि आप किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आपने बी बीटेक किया हो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो 11 अप्रैल 2022 पर जो एग्जामिनेशन फीस है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। 11 अप्रैल 2022 के इस नोटिफिकेशन के आधार पर एग्जामिनेशन फीस कुछ नहीं रहने वाली है। जो सिलेक्शन का मेथड रहेगा वो उसमें यहां पर आपको रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का रहेगा एंड पेपर 2 में आपका बेसिक इंजीनियरिंग रहेगा विच इज ऑफ 300 मार्क्स। दोनों ही पेपर एमसीक्यू पैटर्न के होंगे। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। इसी प्रकार से पेपर 1 का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम ड्यूरेशन, पेपर 2 का टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है, पेपर 1 का 2 घंटे का है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 25% मींस 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम यहां पर बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन सिलेबस एनेक्चर ए में, एनेक्चर 1 में दे रखा है। यहां पर पर्सनालिटी टेस्ट जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। 1:1:2 के रेशियो में कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। और यहां पर आपकी जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो जून 2025 में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इन्होंने बता दिया है कि कब कब होगा, बाकी डिटेल जो है वो आपको बाद में नोटिफाई करेंगे। एग्जामिनेशन जो है वो कटक और भुवनेश्वर में होने वाला है और कमीशन के द्वारा डिसाइड किए गए किसी भी प्लेस पर ओडिशा में ही रहेगा। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, अदर स्टेट यहां पर एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर उन्होंने बता दिया है कि आपका जो क्लास 7 है आपने जो पास किया होना चाहिए, क्लास 7 वो आपको ओडिया लैंग्वेज से पास किया हुआ होना चाहिए। तो यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो है वो यहां पर एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ओडिशा के कैंडिडेट्स ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर ये ध्यान रखिएगा। आगे यहां पर बात करें तो पास 10th भी आपने ओडिया एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपने पास किया हुआ होना चाहिए। बाकी ये सारी बेसिक जो है वो मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, इनको जरूर गौर कर लीजिएगा। जो भी ओडिशा के कैंडिडेट्स हैं वो ही सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये आपको जो है लेकर जाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
और आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी डिटेल्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो आप जाइए, जो भी कैंडिडेट्स उड़ीसा के हैं और जो भी किसी भी डिसिप्लिन से हैं, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की, तो आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। सुबह 11:30 बजे इसी चैनल पर क्लास होती है और दीपा मैम की क्लास 3 बजे होती है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जितने लोगों ने नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल केजीएस इंजीनियर्स है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको क्लास पीडीएफ, क्लास लिंक और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स सब कुछ मिल जाती है। तो केजीएस इंजीनियर्स है, यहां पर मैं आपको बता दूं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। केजीएस इंजीनियर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।